हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त मी और आज मैं स्वीट होम के एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम यूनजे, चांसू और ओल्ड मैन को देखते जो अभी भी उसी रूम में बंद होते, लेकिन तभी वहाँ पे उन्यो आता है और वो चांसू को अपने साथ ले जाता है। लेकिन बीच में ओल्ड मैन चांसू को रोक के बोलता है कि ये सिर्फ तुम यूज कर, लेकिन फिर भी चांसू उन्यो के साथ जाता है। एंड देन फिर उन दोनों के बीच में ये बात होती है जिसमें कि उन्यो बोलता है कि तुमको पता है मैंने क्यों रोका और तुम्हारे फेवर में मैंने क्यों वो वोट दिया। जो कि आप दोस्तों जो हमारे बैक एपिसोड है जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि वो लास्ट का जो वोट होता है वो उन्यो करता है और वो चांसू के फेवर में करता है। तो उन्यो बोलता है क्यों, तो वो बोलता है कि तुम हमारे यूज में आ सको। तो फिर वो उसको एक टास्क देता है जिसमें वो बोलता है जो हान दोसी के जो कि 1408 रूम है उसको तुम्हें नीचे लेके आना है, जिसमें कि चांसू बोलता है कि उनके साथ 2 बच्चे भी है। तो वो बोलता है कि हमारे लिए प्राइमरी है हान दोसी को और सेकेंडरी है बच्चे। ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें कि तुमको एक को चूज करना पड़े तो तुम हान दोसी को करना, जैसे कि चांसू भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्योनसिंग भी ऊपर फ्लोर की तरफ ही जा रहा होता है। तो फिर चांसू प्योनसिंग दोनों साथ में जाते हैं, लेकिन अनलकीली बीच में ही वहाँ पर एक जो मॉन्स्टर होता है वो प्योनसिंग को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे पाक यूरी और सिपगिल भी आ जाते हैं जो कि उन दोनों को बचा लेते हैं और फिर वो उनको एक रूम में लेके जाते हैं जिसमें कि पाक यूरी जैसे ही प्योनसिंग होते हैं उनको दवाई लगाने वाली होती है, लेकिन वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है और कहीं और के लिए मतलब ऊपर फ्लोर के लिए वापस निकल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। कि तभी वहाँ पाक यूरी हंसू के पास जाती है उसकी दवाई लगाने के लिए, लेकिन तभी वो भी मना करते हैं मत लगाओ मुझे जरूरत नहीं है। जिसमें कि जो सिपगिल होते हैं वो उठ के उस पर गन टारगेट करते हुए बोलते हैं कि तुम क्या मॉन्स्टर हो क्या, और फिर वो उसको जो चांसू को अपना हाथ हटाने को बोलते हैं फेस से, जिससे कि हम देखते हैं कि जो चांसू का कट होता है वो अपने आप सही हो जाता है। जैसे कि सिपगिल बोलते हैं कि मैं किसी मॉन्स्टर की हेल्प नहीं करना चाहता, तुम निकलो यहाँ से। एंड देन फिर वो हंसने लग जाते हैं, मतलब वो एक मजाक कर रहे होते हैं चांसू के साथ और ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम ये क्योंग और इन्युक को देखते हैं जिनके बीच में बहस हो रही होती है, जिसमें कि ये क्योंग इन्युक पे गुस्सा कर रही होती है कि तुमने चांसू को क्यों मरने के लिए वहां छोड़ा, तुमको पता है ना वो भी ह्यूमन ही। जिसपे कि जो इन्युक होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो मॉन्स्टर है और वो सबसे अभी ताकतवर है हमारे बीच में, क्योंकि वो अगर उसको कितनी भी लगी हो चोट हो लेकिन वो थोड़ी देर भी रेस्ट कर लेगा ना वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो हम उसे अभी जितना टाइम हम उसे यूज कर सकते क्योंकि धीरे धीरे उसका टाइम भी कम हो रहा है, मतलब ज्यादा लेने लग गया वो रेस्ट का टाइम भी, मतलब वो धीरे धीरे मॉन्स्टर बनता जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके हम उसका जितना यूज ले सकते। जिसपे कि फिर वो बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अकेला मॉन्स्टर है, धीरे धीरे यहाँ सब इतने डरे हो कि वो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये ही बात जो हमारी जिस्सू है वो सुन लेती है और फिर वो डिसाइड करती है कि यहाँ पे रुकना भी सेफ नहीं है। तो जिसमें जेहून और जिस्सू भी एक जो ब्लैंक व्हाइट पेपर कपड़ा होता है उस पर SOS लिख के बिल्डिंग के बाहर टांग देते हैं हेल्प के लिए। और उसी की कंटिन्यूस में हम फिर चांसू को देखते हैं जो कि अब सेफली हान दोसी के रूम में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि सिर्फ हान दोसी को दोनों बच्चे होते। तो चांसू पूछता है कि वो मिनसुक कहाँ गई, तो जिसमें जो दोसी के वो वॉशरूम का गेट खोल के बताते हैं कि ये रही जो कि पूरे ककून में होती है। और फिर वो सब तीनों को लेके सेफली वापस फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। एंड देन फिर हम प्योंगसिन को देखते हैं जो कि अब यूनजे के रूम में होता है और फिर वो एक गेट खोलकर अंदर जाता है, जिसमें कि हमें पता पड़ता है कि ये जो यूनजे है जो इतना दिखा रहा था, इतना बच्चों से प्यार, इतना चैरिटी और लोगों को खाना देना, वो असल में एक किडनैपर और मर्डरर होता है। जिसमें कि एक बच्चे का फोटो देख के और प्योंगसिन को गुस्सा आ जाता है, जिससे मतलब बहुत सारे लोगों के बच्चों के फोटो होते हैं जिन्होंने को बहुत ही बेरहमी से मारा होता है। और ये सब देखकर जो प्योंगसिन को तो गुस्से में नीचे आ जाता है। एंड देन फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ओल्ड मैन की वाइफ होती है, जिससे कि यूनजे पूछता है कि प्योंगसिन कहाँ है, तो वो बताती है उसे कि वो तो ऊपर की तरफ गया। तो पहले तो वो सोचते कि ऊपर की तरफ क्यों गया, फिर वो अपनी जेब चेक करता है यूनजे, तो देखता है कि उसका चाबी नहीं होती। तो वो चिल्लाने लगता है गुस्से में और फिर वो अपना हाथ काट के बताता है कि देखो मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मेरा हाथ सही नहीं हो रहा है, मेरे में खून आ रहा है। तो फिर वो सब उसका मतलब गेट खोल देते हैं और फिर यूनजे बाहर आ जाता है और फिर वो एक हथौड़ा लेता है और प्योंगसिन का वेट करता है। और जैसे प्योंगसिन नीचे आता है वो भी यूनजे को ढूंढने जाता है, लेकिन पीछे से यूनजे उस पर हमला कर देता है, जिससे कि 2-3 बार वो उसके सर पे हमला करता है, उससे बहुत गहरी चोट लग जाती है। एंड देन जैसे प्योंगसिन को मौका मिलता है वो उससे हथौड़ा लेकर फिर यूनजे को मारना चालू करता है और लास्ट में यूनजे के मुंह पे ही बहुत हमले, मतलब इतने हथौड़े से मार मार कर उसको पूरा जान से मार देता है। और फिर वो उसको घसीटते घसीटते बिल्डिंग के बाहर ले जाता है और उसी टेंटिकल वाले मॉन्स्टर के जो होल होता है, मतलब पाइप वाला होल, उसके अंदर छोड़ देता है। और फिर वो वापस आता है और शटर डाउन करने लगता है, लेकिन यूनजे से रोक देता है और फिर प्योंगसिन वहीं बेहोश हो जाता है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि जो मिस चा आती है वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को हक करती है, जिसे शायद प्योंगसिन के अंदर लाया होता है उसकी। और जो हमारे आर्मी ऑफिसर होते मिस चा की बेटी को बचाने जाते हैं, उनकी भी उसी चक्कर में डेथ हो जाती है, तो उनकी डेड बॉडी भी प्योंगसिन अंदर लाया होता है। फिर हम देखते हैं कि उनका एक
फ्यूनरल करते हैं, जिसमें कि जो बिल्डिंग का कोने का पार्ट होता है उसके अंदर उसको उन दोनों गाड़ के उनकी कब्र बना देते हैं। देन फिर हम इस चा को देखते हैं जो कि उन दोनों बच्चों के पास जाती है, सुयोंग और योंगसू के पास। फिर उन दोनों को गीले कपड़े से साफ करती है एंड देन फिर उनको अपनी बेटी उन दोनों बच्चों में दिखती है तो वो उन्हें हक करके रोने लगती है और उन बच्चे भी मिस चा को हक करके रोने लगते हैं। देन फिर हम इस एपिसोड का एंडिंग का सीन देखते हैं जिसमें कि उन्यूक वापस चांस को न्यू टास्क देता है और जिससे कि उन्यूक उसका जो वेपन होता है वो लेकर ऊपर की फ्लोर की तरफ निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर होता है वो युंजी की बॉडी से खून चूस रहा होता है और फिर वहाँ पे एक दूसरा बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और वो उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को पकड़ के ले जाता है और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। एंड देन एपिसोड 6 स्टार्टिंग में पास्ट का सीन देखते हैं जो कि होता है सितंबर 2000 का, जो कि मेरा बर्थ ईयर है। एंड उसमें हम एक टीनेज के प्योनसिंग को देखते हैं जिसका कि फेस अभी अभी जला होता है और उसी के सामने एक आदमी को देखते हैं। एंड देन उसी के बीच में छोटी सी क्लिप देखते हैं जिसमें कि एक रूम होता है जो कि बहुत पूरी तरीके से जल रहा होता है और उसी के बीच में एक आदमी होता है जो कि वो भी जल रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि प्योनसिंग इधर मत आओ, जो कि शायद प्योनसिंग के फादर हो सकते हैं। एंड देन बैक टू नॉर्मल में आते हैं जिसमें कि प्योनसिंग उस आदमी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इतना बेशरम आदमी होता है, वो बोलता है कि ये जस्ट प्रैंक था। एंड देन फिर वो वापस जाने लगता है लेकिन तभी प्योनसिंग एक नुकीली चीज से उस आदमी की गर्दन में घुसा देता है जिससे कि वो आदमी मर जाता है। एंड देन फिर हम थोड़ा आगे के टाइम में आते हैं जो कि होता है जुलाई 2020। उसमें हम प्योनसिंग और एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक बेटी का फोटो देते हैं और बोलते हैं कि इसे किडनैप हो गया तो प्लीज मेरी हेल्प करो। तो प्योनसिंग पहले तो मना करता है लेकिन एंड वो मान जाता है और ये वही लड़की की फोटो थी जो कि हमने युंजे के रूम में देखी होती है। एंड देन फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जिसमें कि हम प्योनसिंग को देखते हैं जो कि अब होश में आ चुका होता है और होश में आते ही वो पाक यूरी का गला दबा देता है क्योंकि पाक यूरी उसको दवाई लगा रही होती है और प्योनसिंग को नहीं पसंद की कोई उसे टच करे। तो पाक यूरी भी फिर गुस्सा होकर उसी पे पट्टी और जो दवाई होती है फेंक कर चली जाती है और बाहर जाकर वो इनहेलर यूज करने लगती है तो शायद उसको अस्थमा की दिक्कत हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी सब लोगों को जो कि फर्स्ट फ्लोर पर अब यही मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं कि प्योनसिंग ने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन कुछ उसको उसी का सपोर्ट कर रहे होते हैं कि नहीं शायद उसने उसकी सेल्फ डिफेंस में किया क्योंकि युंजे भी एक मर्डरर और किडनैपर था। कि तभी वहाँ प्योनसिंग आ जाता है और सब चुप हो जाते हैं। फिर उसी के सामने मिस चा आ जाती है और वो प्योनसिंग को थैंक यू बोलती है उसकी बेटी की डेड बॉडी को अंदर लाने के लिए और फिर वो उसे अपनी चेन और अंगूठी गिफ्ट करती है तो प्योनसिंग वो नहीं लेता और फिर वो उसी जगह चला जाता है जहाँ पर सब लोगों को मतलब जो दो जन होते हैं वो गाड़ा होता है, उनकी कब्र बनाई होती है। वहाँ जाके वो उस चाबी के छल्ले को दफना देता है और फिर जो वो उस बच्ची की फोटो होती है और जो पैसे होते हैं जो उस बच्ची के फादर ने दिए होते हैं शायद 7,500 वॉन वो जला देता है और बोलता है कि अब अपनी कहानी खत्म है। देन तभी वहाँ पर जेहुन आ जाता है। फिर वो बोलता है कि प्योनसिंग मतलब जेहुन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें पता था कि मैं गैंगस्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। जेहुन बोलता है प्योनसिंग को कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था एंड आई नो तुम अंदर से अच्छे इंसान हो। एंड देन उनके बीच में थोड़ी कुछ और बात चलती है और ये सीन ही एंड हो जाता है। एंड देन फिर हम जिसू को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होती है लेकिन अचानक से उसके भी नाक से खून बहना चालू हो जाता है और फिर वो भी मॉन्स्टर की तरह हरकतें करने लग जाती है जिससे कि सब चिल्लाने लग जाते हैं और फिर सब कुछ ना कुछ हथियार ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको एक ट्रैप में बंद कर देते हैं, मतलब एक जाली जैसा कुछ होता है और उसको ऊपर लेकर लटका देते हैं जिससे कि जिसू शांत हो जाती है और ये सीन भी कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम एक और पास्ट का सीन देखते हैं जो कि होता है जून 2020 का, जिसमें कि हम यीक्योंग के फियांसे जो कि फिजिशियन होता है और यीक्योंग को देखते हैं जो कि अपनी ही कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। लेकिन अचानक से यीक्योंग का ध्यान उसके जो फियांसे होता है उसका एक ब्लॉग होता है कुरुकुरु नाम का, उस पे जाता है। वो उसको पढ़ना स्टार्ट ही करती है जैसे ही तो जो उसका फियांसे होता है वो अचानक से उस जो टैबलेट होता है उसको लेकर ड्रॉर में रख देता है जो कि यीक्योंग को भी थोड़ा वियर्ड लगता है लेकिन वो उससे कुछ पूछती नहीं क्योंकि उसको अपने फियांसे पे बहुत ट्रस्ट होता है। देन हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जिसमें हम यीक्योंग को देखते हैं जो कि ऐसी प्लेस पे चली जाती है जहाँ पर जाना मना होता है, लेकिन जब वो उस प्लेस से बाहर आती है तो वहाँ इन्यूक आ जाता है और फिर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओगे क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो यीक्योंग उसको थैंक यू बोल के जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे ओल्ड मैन की वाइफ भी होती है तो वो उसको मना करती है। वो बोलती है तुम ऐसी हालत में कहीं और नहीं जा सकती, जिससे हमें पता पड़ता है कि यीक्योंग प्रेग्नेंट होती है। तो यीक्योंग किसी की नहीं सुनती और वो गिलशिप की बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है अपने फियांसे के ऑफिस की तरफ। एंड देन फिर से हम जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का सीन देखते हैं जिसमें कि पाक यूरी लोगों के टेम्परेचर चेक कर रही होती है फिक्स 8 बजे जो कि इन्यूक ने उसे बोला होता है और उसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्यूक को चाइनसू जो हमारा होता है उससे और भी काम करवा रहा होता है। एंड देन थोड़े टाइम बाद सब लोग मतलब धीरे धीरे चाइनसू को एक नौकर की तरह यूज करने लग जाते हैं, मतलब फालतू की चीजें जैसे सनस्क्रीन ये वो चार्जर वार्जर ये सब मंगाने लग जाते हैं। लेकिन चाइनसू
बिल्कुल मतलब फिर भी वो चुपचाप सबका काम करने लग जाता है, फिर ऊपर के फ्लोर पे जाता है जिससे कि कुछ मॉन्स्टर्स पे हमला भी करते हैं। और उसके बाद ये सब देखकर जो इन्यू होती है उसको बुरा लगता है, क्योंकि जब वो नीचे आता है तो इन्यू उसके लिए गेट खोलती है और वो देखती है उसको कितना इंजर्ड होता है, वो उसको भी थोड़ा हर्ट फील होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो हमारे ओल्ड मैन होते हैं वो भी पूरी तरह अब मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं, जिससे कि जो उनकी वाइफ होती है वो ही उन्हें मार मार कर जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके ओल्ड मैन वो मर जाते हैं। और तभी वहाँ पर चा इंसू भी आ जाता है, वो देखता है और फिर उसी का जो मॉन्स्टर रिफ्लेक्शन उसे उस ओल्ड मैन के खून में दिखता है। वो बोलता है कि तुम्हारा भी यही हालत होगा, तुम देख लो। लेकिन चा इंसू फिर भी अपने रूम में चला जाता है और रेस्ट करने लग जाता है, जिससे कि थोड़ी देर बाद वो उठता है तो वो इन्यू को अपने पास देखता है और फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये लोग सच्ची में तुम्हें यूज कर रहे हैं, थोड़ा अपने के लिए लड़ो। लेकिन चा इंसू फिर बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा टाइम में मैं भी खुद मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मेरी भी शायद हालत वही हो। फिर वो थोड़ी चा इंसू की केयर करते हुए इन्यू को बैंडेड देके चली जाती है। एंड फिर वो उसके भाई और जिसू को उसके रूम में जाते हुए देखती है, जिससे बोलती है कि उसको प्लीज अकेला छोड़ दो। लेकिन जिसू उस पर वापस उसको कुछ कमेंट करती है, जिससे कि वो उसको बोलती है बाहर हो, मेरे से तुम बात करने की जरूरत नहीं है। तभी इन्यू बोलता है कि तुम चुप रहो, जैसे कि वापस वो इन्यू बोलती है कि तुम मेरे रियल भाई नहीं तो मत बोलो। फिर वो उसको एक चाटा लगा देता है इन्यू को, अपनी बहन को। तो फिर इन्यू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। देन नेक्स्ट इन हम ईक्योंग को देखते हैं, जो कि अब अपने फियांसे के ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच चुकी होती है और वहाँ पर उसके सारे जो हायर पोजीशन वाले ऑफिसर होते हैं, मतलब फायर फाइटर और दूसरे भी, वो सब भी वहाँ होते हैं। जिसमें कि वो अपने फायर फाइटर वाले हायर पोजीशन के ऑफिसर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन वो उसे मना करते हैं। वो बोलता है अगर तुम अंदर गई तो हम तुम्हें मतलब जॉब से निकाल देंगे। लेकिन वो खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर देके अंदर चली जाती है और फिर वो डायरेक्ट अपने फियांसे के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसे वो टैबलेट मिल जाता है। लेकिन 2-3 अटेम्प्ट में उसका जो पासवर्ड होता है वो नहीं खुलता और लास्ट फाइनली उसका पासवर्ड खुल जाता है। और फिर वो उसको जो अपने फियांसे का ब्लॉग होता है वो पढ़ना चालू करती है, जिसमें उसे पता पड़ता है कि उसका जो फियांसे था वो भी इन्फेक्टेड था मॉन्स्टर से। जिसमें कि वो जब एक दिन हो रहा था वो पूरा उसके ब्लॉग में लिखा होता है कि कैसा उसको फील होता है। और जो 15 दिन होता है तो उसमें वो बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग मुझे अंदर से बोल रहे हैं कि उसको खा जाओ, इसको खा जाओ। और वो बोलता है कि मेरे को लोगों को बताना था कि कैसा फील होता है, तो खुद एक इन्फेक्टिव होके बेटर वे में बता पाऊंगा। और तभी पढ़ते पढ़ते वहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो कि शायद आर्मी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी नॉर्मल पुलिस से बिलोंग करते हैं या फिर शायद स्पेशल फोर्स से भी। तो वो ईक्योंग को पकड़कर ले जाते हैं एक दूसरी प्लेस में और फिर उसको बांध कर देते हैं और फिर उससे पूछताछ चालू करते हैं कि तुम्हारा फियांसे कहाँ है। जिसमें बोलती है मुझे भी नहीं पता, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वो कहाँ। तो जिसमें कि वो उसको थोड़ा मारते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम पता है, तुम मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारो, क्योंकि तुमको मेरे फियांसे का चाहिए और मुझे भी नहीं पता वो लेकिन कहाँ है, इसलिए मैं जीना चाहती हूँ और मेरे पास रीजन भी है जीने का। एंड देन फिर बोलती है कि तुम्हें चाहिए एक ऐसा इंसान जो कि अपनी जो मॉन्स्टर की पावर है वो कंट्रोल कर सके, तो मेरे पास ऐसा इंसान है। और ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन फिर से हम बिल्डिंग के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर लाइट्स कट हो चुकी होती है। तो इन्हें वापस चा इंसू को ये टास्क देता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाए और चेक करे कि क्या दिक्कत आई है। और जब चा इंसू वहाँ जाता है, बेचारे को वापस एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे ईक्योंग ने पकड़ा था। तो वो अब चा इंसू को पूरा एक जाले में लपेट देता है और फिर उस पर एक चिपचिपा सा ग्रीन कलर का स्टार छोड़ता है, जिससे कि चा इंसू धीरे धीरे पूरा पैक होने लगता है, जिससे कि शायद उसकी सांसें भी रुक जाए और मर भी जाए। तो ये चीज इन्यूक देख लेता है और फिर जिसू, जेहून, प्योंगसंग और इन्यूक डिसाइड करते हैं कि वो चारों जाएंगे और नीचे चा इंसू को वापस सेफली लेके आएंगे। एंड देन जब वो वहाँ जाते तो पहले उनको एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि सो रहा होता है। तो वो ये डिसाइड करते हैं हम चुपचाप जाएंगे और चा इंसू को यहाँ से बिना आवाज के लेके जाएंगे, जिससे कि हम भी दिक्कत में ना आए। एंड देन जब वो वापस चा इंसू को सेफली लेके आने ही लगते हैं, तभी जिसू के हाथ से उसका बॉल बैट गिर जाता है, जिससे कि बहुत जोर से आवाज होती है और वो मॉन्स्टर जग जाता है, जो कि स्टार्टिंग में ही जोर से एक इन्यूक को ऐसा धक्का देता है कि जिससे कि इन्यूक बहुत दूर जाके गिरता है और वो उसे थोड़ी चोट लग जाती है। और जैसे ही वापस वो इन्यूक पे हमला करने वाला होता है, इन्यूक एक एरो से शूट कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर रुक जाए। उसी की दूसरी तरफ हम हान दोसी को देखते जो कि पूरा सिक्योरिटी कैमरास और वो कंप्यूटर में चेक कर रहे होते हैं कि तभी उनके जो ऊपर वाले फ्लोर है ना, बहुत जोर जोर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है और दौड़ने की। तो और उसी कंडीशन में फिर हम देखते हैं कि जो बच्ची होती है हमारे सियोंग, उसी के पीछे वही मॉन्स्टर पड़ जाता है जो कि ईक्योंग को, जिसने मतलब वो मकड़ी वाला मॉन्स्टर होता है ना, वो पीछे पड़ जाता है। और तभी दौड़ती दौड़ती सियोंग हान दोसी के पास आती है, जिससे कि वो सेफ एक जगह पे जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसी के बीच जो हमारे हान दोसी होते हैं वो अपने व्हीलचेयर से गिर जाते हैं और वो मॉन्स्टर फिर सियोंग को हवा में पकड़ लेता है। और जैसे ही हमारे हान दोसी उसको शूट करने वाले होते हैं और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो थैंक यू, आई लव यू।